नमस्कार दोस्तों। ये जो है ना पेपर है, किसका पेपर है? ये पेपर है एसएसटी का। एसएसटी का यानी कि जो रीट मैन एग्ज़ाम हुई थी ना, जिससे मास्टर बनते हैं, पोस्टिंग लगती है, उसका पेपर है ये। 2023 में एग्ज़ाम लगी थी। अब भाई इसको क्यों पढ़ रहे हैं? भाई इसमें ना हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन है, 60 या 50 क्वेश्चन है, ठीक है, और वो ही देखेंगे। अब हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सबके लिए आते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि चलिए बाउंड्री में कर दिया, चलो भाई ये एसएसटी का है, क्योंकि जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी वो आएगा, चाहे वो किसी भी स्तर की एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए भाई, इसको व्यवस्थित कीजिए। अब इसको क्या ही करेगा। पुंछी आयोग। पुंछी आयोग से ध्यान आया अपन को, चोमस्की ने कौन सा दिया था? भाषा का दिया था, मनोविज्ञान में। तो निम्नलिखित में से कालक्रमसार व्यवस्थित करें। अब ये नहीं आएगा भाई, अपन पे नहीं पड़ेगी पार। तो क्या, रुक जा, गलत ही तो जाएगा। कोशिश तो करते हैं, फिर वो टिकेगा नहीं, फिर नेगेटिव जाएगा, क्या ही मतलब है। सबसे बेस्ट होता है क्वेश्चन को करो आप। भाई इसमें दिमाग पचाओ, लगाओ, है ना, बेहतरीन पढ़ो उससे। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है। तो अगर आंसर देखेंगे ना, तो वो लंबा टिकेगा। लंबे का टिकेगा मतलब वह आपको स्थायी याद रहने की कोशिश करेगा। ऐसे भी नहीं है कि चलो वो हमेशा के लिए आर पार के लिए याद हो जाएगा, नहीं। उसका भी रिवीजन करना ज़रूरी होता है, ये है कहने का मतलब। लेकिन यह है वो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, जैसे कि भाई ये क्वेश्चन है, अब इसके चार ऑप्शन हैं। चार ऑप्शन है। अब अपन इसको पढ़ लिया और आंसर देख लिया, फिर दूसरे पे आ गए। तो फिर ये जो है ना, अगर घंटा 2 घंटा बाद में अगर आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा, तो फिर वो आप यही करेंगे, यही करेगा, इसी प्रकार से करेंगे कि यार ये ऑप्शन था, या फिर ये ऑप्शन था, या फिर ये ऑप्शन था, इस प्रकार से है। ठीक, अगर पढ़ के निकल लिए तो चाहे वो आ रहा है नहीं आ रहा है वो मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर यही दोबारा अगर क्वेश्चन कभी किसी प्रकार की एग्ज़ाम में आएगा तो ये अपना गलत नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक, तो ये एक बेस्ट तरीका होता है। फिर अपन जैसे कि भाई आंसर देख लिया, तो चल अब क्या कह रहा हूँ मैं, ये जो चार ऑप्शन है, ये चार भाई क्वेश्चन किया। एक तरीका तो होता है कि भाई ये जो दे रखा है ना आंसर, ये बता दिया, इसमें ये है, चल भाई और निकल लिए। फिर दूसरा है, फिर वो बताया आंसर और भाई पढ़ के निकल लिए। फिर दूसरा बताया, वो पढ़ बताया, फिर वो निकल लिए। तो फिर इस प्रकार से चलेंगे ना, तो वो दिमाग में स्थायी रूप से याद नहीं रहेंगे। फिर जो दोबारा वो क्वेश्चन आएगा तो फिर वही है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ये है। और अगर ये जो बेस्ट तरीका है ना ये अपना, कि भाई पहले लगाओ, वही बात है। जैसे कि अगर मैथ व रीजनिंग की अगर आप स्वयं से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पार नहीं पड़ेगी भैया। ठीक है ना, प्रैक्टिस चाहिए। तो ये इसी प्रकार से है, जैसे कि आपने ये पढ़ा, पढ़ने के बाद में फिर आपने दिमाग एक्टिव किया है इसमें कि यार ये आएगा, ये आएगा, कि ये आएगा, कि ये आएगा। फिर बाद में अगर आंसर देखेंगे कि भाई, देखेंगे कि यार गलत हो गया, तो दिमाग में आता है कि यार भाई क्वेश्चन गलत हो गया। गलत हो गया तो जो दिमाग है ना वो एक्टिव रहता है एकदम, कि यार ये किस प्रकार से गलत हो गया, ये कौन सा किस प्रकार से आ गया, अपन ने क्या किया था। तो वो लंबा टिकता है। समझने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है। तो ये बहुत बेस्ट तरीका है। आई बात समझ में? अपन तो ऐसे ही करेंगे। अच्छा, आ या नहीं आ, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, और पूरे जितने भी वीडियो हैं उनमें सब में सिर्फ यही किया है। ठीक, यही किया है। हाँ, अगर पढ़ना है, याद करना है, तो फिर किताबों से ही पढ़ लेंगे। क्या ही परेशानी है। ठीक, बता भाई क्या है इसमें। सरकारी आयोग कराएं, प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। तो अब इसमें सरकारी आयोग क्या सबसे पहले था? पुंछी आयोग पता नहीं भाई, इसमें कुछ ही हाथ पैर ही पता नहीं है इसका ना, क्योंकि सब मिक्स में हो रहा है। देखते हैं 68 में क्या है। सरकारी आयोग कर दें कि पहले? सरकारी आयोग तो एक है ये। तो अगर सरकारी आयोग एक है तो फिर 5 में, पता नहीं भाई, 68 में।
राजस्थान के क्वेश्चन थे ना ये 50 इसमें आए हुए थे, उनको देख चुके हैं अपन। 68 में ए है ना, ये थे शानदार, देख लेना भाई उनको अच्छी तरह से। ये देखिए किधर गया, ये तो साइकोलॉजी 50 से। ये देखिए मालवीरी उपबोली है रांगड़ी, डाम्बोर डैश डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर, कन्हैयालाल सेठिया। बता क्या आएगा इसमें, कन्हैयालाल सेठिया। तो इसका क्या किया था, लील टांस है ना, मायरो हेलो है, मीजर है, सोनबरगला है क्या इसमें, 33 में देखिए तो खाना 33 सोनबरगला है ना। तो ये क्वेश्चन थे, बाप जोधपुर में है ना, तो ये ऐसे है। बीकानेर में जयमल पत्ता है। तो इनको अच्छी तरह से देख लेना, ये SST का थे। राजस्थान जीके के जहाँ भी जिस प्रकार के किसी प्रकार की एग्ज़ाम के हो ओल्ड क्वेश्चन, चाहे किसी के भी हो, कर देना चाहिए साथ के साथ। चलो भाई आगे चल, आगे चला। आप 68 कहाँ से पहुँच गा, जब 68 मैंने कहाँ आपा कितको गया यार, राजमन्ना रायो कहाँ गया, ये गया भाई। तो कहीं करो यहाँ अपन ने, यहाँ में करो 68 में एक करो भाई, 68 में एक। तो एक करो ना, तो यह का मतलब है एक, एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार, चार के बाद में पाँच। अब इसको याद कर ले भाई। तो पहले प्रशासनिक था भाई, यार पहुँच तो गए थे अपन ने, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। तो आगे बढ़ाते हैं बात को। प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है भाई प्रशासनिक, क्योंकि ये आएगा अगर इस प्रकार से नहीं देगा तो वो देगा कि पुंछी आयोग था, आनंदपुर साहिब था। जैसे कि जयपुर की स्थापना की गई थी किस समिति के द्वारा, बता, जयपुर सत्यनारायण समिति। आई बात समझ में। तो प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर राजमन्नार आयोग, राजमन्नार आयोग, फिर आनंद साहिब प्रस्ताव, फिर सरकारी आयोग, फिर पुंछी आयोग। पुंछी आयोग तो बाद में है। तो फिर कर अब दोबारा देख, प्रशासनिक यानी कि सरकार, बात सरकार की है भाई, प्रशासनिक है तो ये फर्स्ट पे है। फिर फर्स्ट पे है तो दो, फिर राजमन्नार है ना, फिर ये राजमन्नार आ गया। राजमन्नार के बाद में आनंदपुर साहिब है, तो ऐसे कर लेते हैं, ये जो है साहिब है ना भाई, साहिब। और एक और याद किया था अपन ने, जैसे कि साहब कहाँ है ना, साहब कहाँ है, तो वो जयपुर में है। तो वो किससे संबंधित था भाई, वो अपन ने जो याद किया था वो, कि भाई साहब जयपुर में है। कुछ ऐसे ही है, या तो चोटी है पहाड़ी है, कुछ ऐसे आ जाएगा, कहीं कहीं तो देख लेंगे, कुछ उससे मिलता जुलता भी आ जाएगा तो भी पकड़ जाएंगे बात को, कुछ ऐसे ही था ना। तो प्रशासनिक यानी कि सरकार की बात है भाई। फिर ये राजमन्नार है, फिर राजमन्नार हो गया, फिर आनंद, आनंद हो रहा है अपन को ना, आनंद मिल रहा है। लेकिन साहेब है, तो साहेब में 3 अक्षर है तो 3 पे कर लेंगे। पहले अपन क्या कर रहे थे, जरगा, भाई जरगा 3 अक्षर, वो जरगा 3 अक्षर है जरगा में, तो भाई ये 3 नंबर पे है तो नहीं, जरगा 3 नंबर पे नहीं है। जैसे कि पहले है गुरु शिखर, गुरु, गुरु का सबसे ऊपर शिखर है। फिर शेर में 2 अक्षर है, ये 2 नंबर पे है। और 2 नंबर के बाद में फिर आ जाएगी ये दिलवाड़ा आएगी है ना, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा आ जाएगी भाई। क्या और आएगा कोई, नहीं दिलवाड़ा ही आएगी, दिल बड़ा, दिलवाड़ा है ना, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के बाद में जरगा, जरगा के बाद में फिर अचल आएगा, अचल, अचल के बाद में फिर भाई ये आ जाएगा कुंभल, कुंभा जी आएंगे बाद में है ना, कुंभलगढ़। ठीक, तो बात अब इसकी है, अब इसको कैसे याद करें, तो इसको याद ऐसे कर लेते हैं, कोशिश करते हैं भाई हो जाता है तो। 68 में ए, क्या ही बता रहा है ये, 68 में ए है ना, 68 में ए,
अर्थ का अनर्थ कर रहा है यार, तो यार आंसर गलत देख रहा है। ओ भाई, ये तो गुड़ गोबर कर दिया सब। सॉरी भाई, सॉरी है। वो क्या है कि आंसर की मैं दूसरे का आंसर देख लिया। जब 68, 68 में ए, 68 में ए, है ना, 68 में ए, 68 में ए का मतलब ये है। तो एक, एक के बाद में तो के बाद में, सही तो है, तो है तीन, तीन के बाद में ये चार और ये पाँच, सही तो है ना। चल छोड़, भूलो ना, हटा, कोई बात नहीं। तो प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार का आयोग के बाद में राजमन्नार, राजमन्नार के बाद में आनंदपुर, आनंदपुर साहिब में तीन अक्षर है ना, तो ये तीन पे है। फिर सरकारी आयोग, फिर पुंची है, पुंची, ये पुंची पाँच पे है। अब ये पुंची से ही अपन को ध्यान आ रहा है पशु, है ना, बूंदी, बूंदी, यानी कि जो पशु पक्षियों के जो चित्र है वो बूंदी में है। तो वो तो ठीक है, लेकिन इसको कैसे करें। प्रशासनिक सुधार आयोग, ये हो गया भाई। फिर राजमन्नार, राज मनार, यानी कि राज को मना रहे हैं अपन, है ना, राज मन्नार आयोग, ये सेकंड पे है। फिर ये साहिब है, आनंदपुर साहिब, साहिब में तीन अक्षर है, ठीक है भाई, आनंदपुर साहिब थर्ड। फिर सरकारिया है, सरकारिया आयोग, सरकारी आयोग, ये भी सरकार से है, ठीक है भाई चार। और ये पांच पुंछी आयोग। चल अब करके बता। प्रशासनिक सुधार आयोग एक में, फिर राजमन्नार, यानी राज को मना रहे हैं अपन, है ना, दो में। साहिब में तीन अक्षर थे तो आनंदपुर साहिब तीन में। क्रम है ये शुरू से, है ना, इस प्रकार से क्रम है, ये इस प्रकार से क्रम है। फिर सरकार आ गई भाई। फिर ये पुंछी आयोग है, पुंछी आयोग पाँच में है, पैसे पुंछी, पैसे पाँच में है ये, ठीक है, ध्यान रखना, आएगा यहाँ से गारंटी से। यहाँ पर इस प्रकार से नहीं देगा तो तीन दे देगा कि बताइए निम्नलिखित को, यहाँ पर निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए कालक्रम के हिसाब से, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब बता, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति, परिभ्रमण, परिभ्रमण, परिभ्रमण गति मतलब भाई, जैसे कि पृथ्वी अपनी धुरी पे ही अगर घूम रही है, जैसे कि ये मंदिर है ना भाई, मंदिर है। अब मंदिर के अगर आप चारों ओर जो परिक्रमा देते हैं ना, उसको तो बोलते हैं परिक्रमण, परिक्रमण, ये परिभ्रमण गति है। इंग्लिश क्या है इसकी, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। जब इसको छोड़ते हैं ना, महासागरीय लवणता में भिन्नता, बाष्पीकरण पे वर्षा, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, ये चंद्रमा की आकर्षण शक्ति तो ना वो आता है ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा से क्या लहर है, पता नहीं भाई, 6 9 में डी है, यही है, ये गलत है। महासागरीय धाराओं, है ना, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, ये नहीं है, उत्पत्ति की बात कर रहा है। तो ज्वार भाटा में तो ये है सूर्य और चंद्रमा, तो ज्वार भाटा आता है तब लहरी तो ऊपर उठती है, आकर्षण शक्ति की बात कर रहा है, पता नहीं है ना, चल छोड़ इसको ना, ये गुमराह करने के लिए दिया है अपना क्वेश्चन, है ना, ज्योग्राफी वाले ने बनाया है ढंग से, विद्वान ने ज्योग्राफी के ने। पृथ्वी की परिभ्रमण गति, महासागरीय लवणता में भिन्नता, वाष्पीकरण व वर्षा, वाष्पीकरण व वर्षा, चल ठीक है, वाष्पीकरण व वर्षा, महासागरीय लवणता में भिन्नता, पृथ्वी की परिभ्रमण गति, ये नहीं है भाई इसमें ना। निम्नलिखित महाजनपद में से चंपा, ये तो याद है अपन को, चंपा के अंग, काशी की वाराणसी, मगध, मगध की कौन सी थी, पाटलिपुत्र, मगध पाटलिपुत्र और
और भी है मगध की, है ना। मगध की इधर ही था ना वो कलिंग, कलिंग में था ना खारवेल, ठीक। कलिंग, कलिंग में हाथी वगैरह तगड़े थे। कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग पे आक्रमण किया था अशोक ने, है ना। अशोक ने तभी प्रतिज्ञा ली थी कि मैंने यही अब के बाद में हिंसा का त्याग करूँगा, अहिंसा अभिधम अपनाऊँगा, है ना। तभी तो किया था अशोक ने, ठीक है। मगध का ही तो शासक था अशोक। कौशल की श्रीवास्तवी है। वस कौसाम्बी, वस, वस की कौसाम्बी, बस की कौसाम्बी, काशी की वाराणसी, चंपा के अंग, कौशल, कौशल की श्रीवास्तवी आएगी ना, कौशल की, देख लेना ना। मगध की वाराणसी, और भी है मगध की, है ना। नहीं, वाराणसी नहीं है मगध की, मगध की पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र और भी है, दो राजधानी थी मगध की, तो पाटलिपुत्र और है ना। काशी वाराणसी, अंग चंपा के अंग, और सूरसेन मथुरा की। 16 है, बता सकता है 16? अगर 16 बिगड़ देखे बता दे तो है बात। तो चंपा के अंग, काशी वाराणसी, कौशल श्रीवास्तवी, मगध पाटलिपुत्र और भी है। और मल्ल बज्जी, मल्ल बज्जी, है ना, मल्ल बज्जी। और पांचाल, पांचाल किसकी थी? पांचाल, ध्यान नहीं आ रहा है, ये अगर होता तो क्वेश्चन कर देते यार, ध्यान नहीं है वैसे, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन आता ना तो फिर कर देते। तो चंपा के अंग है ये, काशी की वाराणसी, मगध की वो है क्या, पाटलिपुत्र, और एक भी है कौशल की श्रीवास्तवी। संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? जब ये बता, संविधान बनने में टाइम लगा था भाई, संविधान बनने में टाइम लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, हाँ, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया जब ड्राफ्टिंग डैश से डॉक्टर, डा से ड्राफ्टिंग, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और संविधान सभा के ही अध्यक्ष थे कौन? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, है ना, प्रधानमंत्री थे अपने। अब ये बता सकता है अपना संविधान कब लागू हुआ था? संविधान 26 नवंबर 1949, है ना। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित होकर आज हम मार्ग की स्थिति को लागू करते हैं, है ना, ऐसे है ना, आत्मार्पित होकर वो करते हैं। 26 नवंबर, 13 दिसंबर, 29 अगस्त, इनका पता नहीं है। जब एक बात बता भाई, जो पाकिस्तान अलग नहीं हुआ तब कितने सदस्य थे? 363, 363 थे या फिर 383 थे? 363 तो भाई वो थे, वो जो जोधपुर में वो वतन रक्षा की थी ना इसकी, खिचड़ी आंदोलन। 363 महिलाओं ने अपनी आहुति दे दी थी वृक्षों को बचाने के लिए। ये शायद 383 हो सकता है ना, 383। और देख लेना, फिर अलग हो गया तब फिर कितने रहे? 299, सही है क्या? 299। और एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि भाई ये बता, जिसने कितने सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284, ये ध्यान नहीं है यार, ये आएगा ना क्वेश्चन जब इस अच्छी तरह से लेंगे इसकी खबर है। चलो भाई ये बता, संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर के अध्ययन प्रारूप समिति का गठन किया गया। जब ये पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की वो तो 9 दिसंबर 1946 है। लेकिन ये
समिति का गठन कब किया? गठन की पूछ रहा है। गठन की पूछ रहा है। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अपना संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949। तो अब इसमें क्या करें? 9 दिसंबर में तो क्या 13 दिसंबर करें इसमें? यहाँ पर 29 तो नहीं, 13 ही करते हैं, है ना? अगर ये मान लेता है तो गलत है भाई, गलत है। डी है ये, दोबारा देख, डी है ये। संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? जब अपन से तो वो यही पूछता आ रहा है कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष हैं, तो अब इस प्रकार के नहीं भाई, क्वेश्चन अपडेट जो हो चुके हैं एनसीईआरटी में भी है ये। तो समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947। काफ़ी पीछे किया है। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, तो 9 दिसंबर से दिसंबर, हाँ 5-6 महीना ही है, ज़्यादा नहीं है ना भाई। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 7 महीना बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर। 26 नंबर ये अपना वो था। 13 दिसंबर ये भी है काम का, लेकिन ये ध्यान नहीं आ रहा है 13 दिसंबर को क्या हुआ है। 13 दिसंबर को क्या हुआ है? ध्यान रखना इसका ना। 26 नंबर तो है, 9 दिसंबर भी है, तो ये बता 13 दिसंबर को क्या हुआ था भाई? 13 दिसंबर भी है, लेकिन वो पता नहीं है 13 दिसंबर को क्या हुआ था ना, ध्यान नहीं है भाई अपनों को। 13 दिसंबर, और ये 29 अगस्त 1947 है ड्राफ्टिंग कमेटी। चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन टप कैसे बनता है? क्वेश्चन टप, और वो हमेशा यही करती आ रही है RSSM भी। जैसे कि 4 जो ऑप्शन होते हैं ना, तो उसमें वो उन्हीं ऑप्शनों को देता है जो अपन ने पढ़ रखे हैं या फिर वो याद कर रखे होते हैं, ठीक? तो उनमें ही फंसाता है अपन को। अगर करेक्टली है तो आप जाल में नहीं फंसेंगे, और करेक्टली नहीं है तो फिर वही है कि यार भाई, जैसे कि अब ये 9 दिसंबर पढ़ रखा है, हाँ यार ये है, अगर ये ध्यान नहीं है करेक्ट है तो पर इसको ही कर देंगे कि यार चलिए यही है, क्योंकि वो भाई खेल रहा है अपने साथ में। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? ये है बात, 29 अगस्त 1943। और अगर सभी के बारे में सही तरीके से करेक्टली याद हो तो फिर कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से कब आएगी स्थिति इस प्रकार की? बार 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 धीरे 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 एक एक फैक्ट को समझते हुए याद करते हुए चलेंगे तो फिर ये स्थिति नहीं आएगी। 29 अगस्त 1947 है। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री है, ये तो अपन जानते हैं यार। केंद्रीय मंत्री की पूछ रहा है। अब ये भी, इसमें भी उसने ही खेला, जैसे कि और जो प्रथम है, और जो क्षेत्र से और जो प्रथम है वो भी दे रखा है इसने। तो पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी सरोजिनी नायडू, अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, मीरा कुमार करते हैं भाई। देखते हैं 72 में, गलत है यार, कौर है। अब ये स्थिति किस प्रकार से आई है भाई? ये क्वेश्चन कर दिया अपन ने, ये गलत हो गया। तो ये गलत किस प्रकार से हुआ है? गलत ये इस प्रकार से हुआ है जैसे कि अपन करते हैं ना भाई, ये जो पढ़ के निकल ली है, जैसे कि भाई ये आंसर है और इसका ये है और पढ़ के निकल ली है, वो स्थिति है ये। अगर इस फैक्ट को सही तरीके से करते कि भाई अमृत कौर, तो अमृत कौर है तो भाई कै ये केंद्रीय मंत्री थी, ठीक है भाई। विजय लक्ष्मी पंडित कहाँ थी? न्यायालय में थी या फिर कहाँ थी विजय लक्ष्मी पंडित? सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार, ये अब इनके बारे में सही तरीके से सही पता होता ना तो फिर अपन ही कर देते। ये है बात समस्या। तो क्वेश्चन टफ नहीं है। अगर इसमें ऑप्शन अगर ये थोड़ा बहुत ज़्यादा गैप वाला या फिर अलग तरीका का दे देता ना तो फिर इसको अपन कर देते। तो ये है बात। तो ये अमृत कौर है भाई, इसमें अमृत कौर केंद्रीय मंत्री छोड़ेंगे ना, ये जो प्रथम आएगा ना इनको, ये अमृत कौर है, ठीक है। मीरा कुमार है ना। सरोजिनी नायडू किससे संबंधित थी? विजय लक्ष्मी पंडित है यार, लेकिन जैसे कि क्या भाई
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो प्रथम न्यायाधीश थी शायद ये विजयलक्ष्मी पंडित प्रथम न्यायाधीश है ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, कुछ ऐसे ही है। विजयलक्ष्मी पंडित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शायद न्यायाधीश थी। और देख लेना भाई, श्योर नहीं है। सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार, तो अमृत कौर कैसे केंद्रीय 73। ये प्रथम का ना ये वीडियो बनाएंगे भाई, चाहे वो राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, निर्वाचन आयोग तो, मानव अधिकार आयोग हो, सचिव हो, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति हो, ठीक है, और विधानसभा अध्यक्ष हो, ठीक है, और या फिर ये जैसे कि जो भी है, महिलाओं में प्रथम वगैरह वगैरह, पुरुषों में प्रथम वगैरह वगैरह। नर्तक की कांस्य मूर्ति निम्न में से किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुई? कांस्य मोहनजोदड़ो, धोलावीरा गुजरात में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में, ये तो वो है क्या, वो है ना बंदरगाह गोदीबाड़ा, लोथल गुजरात में, धोलावीरा ये भी गुजरात में है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। स्नानागार है, बड़ा नाम है, मोहनजोदड़ो है, और स्नानागार है अन्नागार है मोहनजोदड़ो। नृत्य की कांस्य मूर्ति निम्न में से मोहनजोदड़ो करते हैं 73 में, सही है। तो 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बता भाई। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जब है ना, जो गांधी जी थे बेलगाम है ना, बेलगाम मात्रा एक ही आएगी है ना, बेलगाम है ना, बेलगाम की अध्यक्षता की थी। सिर्फ एक ही अधिवेशन था है ना, उसकी ही की थी अध्यक्षता ये गांधी जी ने। अब ये क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए निम्नलिखित में से 3 से अधिक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उसके अध्यक्ष रह चुका है? दादा भाई नारोजी पैसे वाले थे भाई, आई समझ में, हल्के में मत लेना दादा भाई नारोजी को। हाँ, और क्या बात बताऊँ, जैसे कि ये है ना दादा भाई नारोजी, इनकी जो रचना का नाम क्या था? पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पावर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वो भारत से जो धन गया था बाहर, उसके बारे में खूब खुल के विरोध किया है। अब ये बता क्वेश्चन, 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और ये कांग्रेस से ध्यान आया अपन को, कांग्रेस की स्थापना कब हुई है भाई? 1885 में। किसने की है? ए ओ हुम और बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है भाई, बनर्जी। यार सही तरीके से लिखना भी नहीं आता, बनर्जी है ना, बनर्जी है, ठीक भाई। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जब एओहुम हो गया ना 1885, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और एओहुम, बेलगाम की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने, यह एक ही था। और 3 से अधिक वो दादा भाई नारोजी, दादा भाई की जो रचना थी उसका नाम क्या था? पुस्तक थी पावर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया है ना, भारत से जो बाहर धन निकला था उसका खुल के विरोध किया था। लाला और लाल बाल पाल कौन थे भाई? लाल बाल पाल, बता कौन कौन थे, बता लाल बाल पाल कौन थे? ये जो कभी कभी जो नॉर्मल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये आंख दिखाने लग जाते हैं अगर इनको सही तरीके से नहीं किया जाए। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय ने ही तो कहा था कि मेरे जो सिर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगी। साइमन गोबैक, तो साइमन कब आया था? 1828 नहीं, 1928, साइमन गोबैक। बाल गंगाधर तिलक की वो रचना है ना, एक तो केसरी है और एक मराठा है, मराठा। अब ये बता सकता है कि भाई जो केसरी है उसकी भाषा क्या है और मराठा की भाषा क्या है? उल्टा है इसमें। जैसे कि केसरी है ना जो तो मराठी में है, और जो मराठी है ना उसका ध्यान नहीं है, ऐसे है, उल्टा है शायद ही है ना।
जब अपन क्या थे ये क्वेश्चन बताओ ना। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कलकत्ता की। कलकत्ता से अपन को आया वही जो दुर्गापुरा है ना, दुर्गापुरा दुर्गापुरा वो कलकत्ता में है। बोकारो कहाँ है? बोकारो बता। यहाँ पर जो बोकारो है अभी किसकी किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? दुर्गापुरा, बोकारो, भिलाई। भिलाई तो छत्तीसगढ़ में है। भिलाई तो छत्तीसगढ़ में है। बोकारो कहाँ है? बोकारो। दुर्गापुरा तो पश्चिम बंगाल है। किन किन की सहायता से कौन कौन सा स्थापित किया गया था? जर्मनी की सहायता से कौन सा किया था बता। रूस की सहायता से बता। मामला बैठ जाएगा, पता होना चाहिए सब। तो कलकत्ता की तो ये तो दादा भाई नौरोजी है। 1906 चौहत्तर 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 सही है भाई, पकड़ गए बात को। दादा भाई नौरोजी ये है। अब 74वें संविधान संशोधन अधिनियम प्रत्येक राज्य में किस प्रकार के नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? जब इसको तो बता देता हूँ मैं, देख सुन मेरी बात भाई। 74 पहले 73 ले ले, है ना, ये 73 ले ले और ये 74 ले ले। तो 73 का मतलब हो गया ये ग्रामीण से है, समझ रहा है बात को? ये ग्रामीण से है, ये नगर से है ना। ये 1993 है, ये 1994 है। देख लेना और कोई गलती हो तो। और ये जो चक्कर पड़ रहा है ना एक भाई, ये जो 9 के अब इसमें चक्कर पड़ रहा है। तो भाई 9 के ये है, यहाँ पर ये 9 है, यहाँ पर ये 9 के है, ये चक्कर पड़ रहा है। तो इसको देख लेते हैं, रुक 1 मिनट। ये है भाई भारतीय संविधान का भाग 9, है ना, ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन यानी पंचायतों से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? पंचायतों से। ध्यान देना। अब ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन यानी भाग 9, भाग 9 ये तो सही है। जब अपन को देखना था 9 है ना, रुक जा, ये भाग 9 है तो ये किससे है? ग्रामीण से है। और 9 कै यहाँ पर 9 कह दे दे, यहाँ पर ए दे दे, ये है किससे? नगरों से, है ना। सही सही सही। तो लेकिन अपन ने ये गलत बता दिया, ये 1992 में है भारतीय संविधान का भाग 9। नहीं अपन गलत नहीं है भाई, ये क्या बता रहा है? ये भाग 9 की बात कर रहा है, संविधान का भाग 9 की बात कर रहा है। अपन अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, है ना, अनुच्छेद की बात कर रहे हैं। और जो जैसे कि अनुसूची 11 है वो ग्रामीण से है, अनुसूची 12 है जो नगरों से है, और ये 73वां जो 73वां अनुच्छेद है ना, 73वां वो 72वां, जो 73वां ये नगरों से है, ये 73वां ग्रामीण से है, 74वां नगरों से है। 9 पहले देख लेते हैं इसको ना, जब बाद में देखेंगे। दोबारा देख, भारतीय संविधान का भाग 9 ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन यानी पंचायतों से जुड़ा है, भाग 9। ठीक है, भाग 9 इसे साल 1992 में संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। इस भाग में पंचायतों के गठन, चुनाव, शक्तियों और जिम्मेदारियों से जुड़े प्रावधान है। भाग 9 से जुड़ी खास बातें, इस भाग में 16 नए अनुच्छेद और 1 नई अनुसूची जोड़ी गई है। इस भाग में ग्रामीण इलाकों में पंचायतों के गठन, चुनाव, शक्तियाँ, जिम्मेदारी से जुड़े प्रावधान है। यानी कि नगरों के ये ग्रामीणों के कितने कार्य हैं? 19। नगरों के कितने कार्य हैं? 18। संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से जुड़े, हाँ सही है भाई। वो अपन गलती क्या कर रहे थे? गलती अपन ये कर रहे थे, ये जो 9 और 9 के याद कर रखा था अपन ने कि भाई ये क्या है, तो ये अपन अनुच्छेद बता रहे थे, ये भाग है 9 और 9 के। तो 9 का मतलब पहले ग्रामीण आएगा भाई, पहले ग्रामीण। जैसे कि अपन ने ग्रामीण से याद कर रखा है क्या? ग्रामीण। तो 11 अनुसूची और 12 नगर से। संविधान संशोधन 1973, 1973 नहीं 73 नहीं है, ये भी गलत बता रहा है। ये जो है ना 73वां अनुच्छेद,
73वां ये ग्रामीण से है, 74वां ये नगरों से है। तो अब ये बता, ये जो 73वां अनुच्छेद है, ये जो 73वां जो है अनुच्छेद है, ये कब पारित हुआ था? हैं, कब पारित हुआ था? जो ग्रामीणों से 1992 है, तो नगरों से कौन सा आएगा? क्या 93 है? 93 94, इसमें कन्फ्यूज है, कभी वो 93 कर देता है, कभी वो 94 कर देता है। चल देखते हैं, रुक जा। तो ये भाग 9 तो क्लियर हो गया ना। 9A 9A दे दे या फिर 9 क्या कहते हैं, एक ही बात है। ये बात किसकी है? नगरों की। और ये 9 ये किसकी बात है? ग्रामीण की, के जरिए जोड़ा गया था। संविधान के भाग 11B में सहकारी समितियों से जुड़े प्रावधान है, इसे साल 2011 में संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। संविधान के भाग 9 से जुड़े कुछ अनुच्छेद देखते हैं। 243 है, एक 243 के और आता है भाई, के किससे संबंधित है? ऐसे बाढ़ समितियों आदि का गठन और संरचना है, ठीक है। अनुच्छेद 243U नगर पालिकाओं की अवधि, और अनुच्छेद 243W नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से। शायद ये जो 243 है ना के, शायद इसमें ये नगर पालिका आ जाएगी शायद पूरी, तो ये है इसमें। तो अपन को भाग 9 देखना था, है ना। तो भाग 9 ग्रामीण से है, 9 के नगरों से है। 1992 में है ये, ठीक भाई, ये 1992 है। ये ग्रामीण के कार्य कितने हैं? 29, और नगर पालिका के कार्य कितने हैं? 18। ये है 1992 है इसमें। तो अगर ये 1992 है, ग्रामीण अगर 1992 है, तो नगर क्या है भाई? गूगल से है ये, ठीक, ये है बात। आगे चलते हैं। चलो भाई, ये रिया है ना। 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 है ना, अनुच्छेद 243 कैसे अण तक कुल 16 अनुच्छेद है तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया गया है? अनुसूची 11 का। तो भाग 9 पंचायत से है ना, 243 कैसे अण तक है ना, 16। वर्ष 1986 में गठित LM सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा। यार ये क्या ही मतलब है यार, अब क्या करें। अब कोई तो 92 में कह रहा है, कोई 93 में कह रहा है, तो ये अपना सही है भाई, आई समझ में। क्योंकि जो क्वेश्चन में आया था ना, ये सही कर रखा था अपन ने। 73 93 है, कोई दिक्कत नहीं। और जो 74 है वो 94 है, कोई दिक्कत नहीं। आई भाई समझ में। अब होगा कुछ होगा तो ये 73 74 सही करा गया। 73 तो 93, 94 तो वो 74, ठीक है। फिर 73वें संविधान संशोधन की मुख्य बातें। 73वें संविधान संशोधन के बाद है ना, फिर 74वां का क्या मतलब है? 9 क है, 243 है, 12वीं अनुसूची है, वो 11वीं अनुसूची है राजवाड़ी। ये 18 विषय है, उसके 29 विषय हैं। 29 विषय दे नहीं रखे हैं इसने। 73 में के ये जो ग्रामीण है ना, इसके 29 विषय कहाँ हैं? 29 विषय दे नहीं रखे हैं भाई इसने, ठीक है, 29 विषय दे नहीं रखा है इसने। और 74वां संविधान संशोधन ये 18 है, 1/3 है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में और तो बस यही था। तो इसमें वो भी नहीं है भाई, ज़्यादा डिटेल्स नहीं है ना। तो मैंने थी जो देख लिया अपन ने। 9 किससे संबंधित है? 9 संबंधित है वो जो है ना, राज्य 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 नहीं, वो क्या नाम है, ग्रामीण। ग्रामीण से है 9, 9 के शहरों से है 73वां और 74वां। चलो अपने पेपर पे चलते हैं ना, याद है अपन। तो देख, 73वां और 74वां। जब 73वां ये ग्रामीण से है, 74वां बारह से है, ये 9 है और ये 9 का है, ठीक है। ये 93, ये 94, 1900। चलो आगे चलते हैं। 74वें संविधान संशोधन में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार के नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया है? नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया है। नगर पालिका प्रत्येक राज्य में किस प्रकार के नगर पालिकाओं के गठन का? नगर पंचायत, टाउन एरिया समिति, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। जब क्या बताऊँ मैं, ये तीनों ही हैं। किस प्रकार की?
में कौन सा है, 75 में भी है भाई, टाउन एरिया है। प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान, हाँ नहीं है, नहीं है, सही सही, नहीं 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 नहीं, देखा ना, ये है बात। चल सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही, ये गलत है। फिर ये हो गया ना, कलकत्ता दादा भाई नारोजी। इनमें कौन सा संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है, जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये नहीं है। भारत के महान्यायवादी नियंत्रक के महालेखा परीक्षक तो होंगे 76 में, सही है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक नहीं है। ठीक है, तो ये फिर ज़्यादा बड़ा होगा। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।